हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ की जो पोएम है आंसू, उसके स्टेंजा नंबर 159 को हम पढ़ेंगे। पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को करेंगे। ये कविता आंसू है, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे बाइट ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने इसको ट्रांसलेट किया है और किसने इसको लिखा है। ये आपके वेरी शॉर्ट में या मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे ये सिस्टंजा को। पहले हम हिंदी वर्जन इसका पढ़ेंगे। आंखों का निध वह मुख हो, अब गुंठन नील गगन सा, यह शिथिल हृदय ही मेरा, खुल जाबे स्वयं मगन सा। इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। हर बेल लाइक द ब्लू ऑफ द स्काई, दैट फेस ए ट्रेजर टू द आईज, वुड दैट दिस वेरी हार्ट ऑफ माइन माइट ओपन इट्स सेल्ट टू जॉय। देखिए, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने, इस स्टेंजा में, सॉरी कबीरदास, कवि ने इन पंक्तियों में, कवि मतलब वही जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में, ये पंक्तियां जो हैं प्रकाश डालती हैं कि कवि अपनी पत्नी की जो सुंदरता है उसको प्रकृति के ऑब्जेक्ट में देखकर अपने दुख पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। मतलब पहले तो उसी के बारे में वो सोचता रहता है, हमेशा उसकी यादों में खोया रहता है, उसके साथ जो लम्हे दिन गुजारे थे उनमें खोया रहता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे करके वो उससे उभरने की कोशिश करता है कभी, और उसकी जो सुंदरता है उसको किस में देखता है, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स में देखने की कोशिश करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को कुछ ही चीज का, किसी के मरने का, किसी चीज का सदमा लग जाता है तो पहले तो उसमें वो खोया रहता है, फिर धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि भाई कब तक इसमें खोए रहोगे, अपने आप को संभालो, बाहर निकालो, दुनिया में देखो दुनिया में क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो कंट्रोल करता है अपने ग्रीफ पर, अपने दुख पर। तो कवि यहाँ जयशंकर प्रसाद जो अपनी पत्नी पर उन्होंने इस कविता को लिखा है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी की सुंदरता को प्रकृति के ऑब्जेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे, देखो समझेंगे। हर बेल लाइक द ब्लू ऑफ द स्काई, दैट फेस ए ट्रेजर टू द आईज। हर बेल, उसका घूंघट, वही घूंघट कह लो और या वो कह लो पर्दा। लाइक मीन्स तरह, ब्लू मीन्स नीला, ऑफ द स्काई आकाश। जिस तरह से आकाश नीला है ना, तो उसके घूंघट को, किसके घूंघट को, अपनी पत्नी के घूंघट को उन्होंने किसकी तरह बताया है, ब्लू ऑफ द स्काई की तरह बताया है। दैट फेस, वह चेहरा, एक ट्रेजर, एक खजाना है, टू द आईज मीन्स आंखों का। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है, डीप डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पर कभी, जैसे कि मान के चलिए, उनकी पत्नी के चेहरे पर क्या पड़ा हुआ है, बेल पड़ा हुआ है, घूंघट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही उस घूंघट को आप हटाओगे, ठीक है, और उस घूंघट की तुलना उन्होंने ब्लू आकाश से की है, मतलब ये दुनिया से की है, सृष्टि से की है। तो जैसे ही आप इस सृष्टि में, जैसे कि आप उसका घूंघट उठाओगे, तो घूंघट उठाने पर उनके चेहरा, नाक, आंखें और आईब्रो, चीक्स, लिप्स, नोज, ये सारी चीजें उसको दिखाई देंगी। ठीक है, आपको दिखाई देंगी। तो उसी तरह से, जिस तरह से प्रकृति में, इस ब्लू ऑफ द स्काई में सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, नदियां, आकाश, पर्वत, फूल, पौधे, ये सभी चीजें दिखाई देती हैं। तो हर फेस, उसका चेहरा एक ट्रेजर है टू द आईज मींस आंखों का। इस तरह से कवि फिर क्या करता है कि उसकी अपनी पत्नी की सुंदरता को प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें देखता है। जिस तरह से, जैसे जैसे कह लीजिए आप, गुलाब की पंखुड़ी की तुलना उसकी आंखों से कर दी कि उसकी आंखें एकदम रेड रेड
और जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ी होती है उस तरह से, तो जैसे वो गुलाब की पंखुड़ी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये उसकी पत्नी की आंखें हैं। चीक्स को देखता है तो फूल के जो बर्ड्स हैं, कलियां हैं चिकनी चिकनी उस तरह से। तो प्रकृति की सुंदरता में क्या करता है, वो अपनी पत्नी की सुंदरता को देखता है। वुड दैट दिस बियरी हार्ट ऑफ माइन, वुड क्या, दैट वो है, दिस बियरी यह थका हुआ, हार्ट मीन्स हृदय, ऑफ माइन मीन्स मेरा, माइट ओपन खुल सकता है, इटसेल्फ अपने आप में, टू द जॉय आनंद के लिए। मतलब जो हृदय अब तक जो मेरा हृदय था दुख से भरा हुआ था, दिस बियरी हार्ट ऑफ माइन, यह मेरा थका हुआ हृदय, मतलब शिथिल हृदय, ठीक है, शिथिल हृदय। हाँ देखिए, पुनः देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो वुड दैट दिस बियरी हार्ट ऑफ माइन, यह मेरा बियरी मतलब शिथिल हृदय। हम्म, तो दिस बियरी हार्ट ऑफ माइन, यह मेरा थका हुआ हृदय, विकल हृदय, परेशान हृदय, माइट ओपन इटसेल्फ टू द जॉय, ये ओपन मीन्स खुल सकता है, इटसेल्फ मीन्स अपने आप, टू जॉय आनंद के लिए, मतलब इसमें अपने आप आनंद प्रफुल्लित हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बुक नंबर 15 ऑफ जयशंकर प्रसाद फेमस पोएम आंसू। ये लाइंस जो है जयशंकर प्रसाद की जो फेमस कविता है आंसू, उसकी बुक नंबर 15 से ली गई हैं, हैज़ बीन टेकन ली गई हैं, हैव बीन टेकन। द बुक 15 कंसिस्ट ऑफ 17 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच, और जो बुक नंबर 15 है, 15 है, इसमें क्या है, 17 स्टेंजा है, 17 स्टेंजा है, कितने, 4 4 लाइन के। कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे, देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। दीज लाइन्स ब्रिंग टू लाइट द पोइट्स एफर्ट टू गेट ओवर हिज ग्रीफ बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। हाँ, तो ये लाइंस ब्रिंग्स टू लाइट प्रकाश डालती हैं, पोइट्स एफर्ट पोइट के प्रयास पर, टू गेट ओवर मीन्स नियंत्रित करने पर, ऑफ हिज ग्रीफ अपने दुख। ये पंक्तियां कवि जो अपने ग्रीफ पर नियंत्रित करने के लिए, गेट ओवर मीन्स नियंत्रित करने का जो प्रयास कर रहा है, एफर्ट मीन्स प्रयास कर रहा है कवि, उन पर प्रकाश डालती हैं। और वो अपने ग्रीफ पर नियंत्रित करने का प्रयास कैसे कर रहा है, बाई सीइंग देखकर, ब्यूटी ऑफ बिलव्ड वाइफ अपनी प्रिय पत्नी की सुंदरता को देखकर, किसमें, इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स में अपनी प्रिय पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने दुख पर गेट ओवर करने का प्रयास करता है कवि। इस पर ये प्रकाश डालती हैं पंक्तियां। एक्सप्लेनेशन, द पोएट हैज लॉस्ट हिज डियर वाइफ, पोएट अपनी प्रिय पत्नी को खो चुका है। ही रिमेन्स लॉस्ट इन हर स्वीट मेमोरी, ही रिमेन्स वह रहता है, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, इन हर स्वीट मेमोरी उसकी मधुर यादगार में खोया रहता है। ही अटेम्प्ट्स वह कोशिश करता है, एट गेटिंग रिड छुटकारा पाने का, ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ डीप सॉरो की फीलिंग्स को, गहरे दुख की फीलिंग्स से छुटकारा पाने, गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना, छुटकारा पाने का अटेम्प्ट्स करता है, कोशिश करता है। हिज मूड हिज मूड चेंज, उसका मूड बदल जाता है। एंड ही एक्सप्रेसेस वह व्यक्त करता है, द थॉट्स मीन्स विचार, ऑफ होप मीन्स उम्मीद के, उसका मूड बदलता है और वह उम्मीद के विचारों को एक्सप्रेस करता है। इन द राइजिंग सन निकलते हुए सूरज में, ही विशेष वह इच्छा करता है, टू सी देखने की, द रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, ऑफ हिज बिलव्ड अपनी प्रिय पत्नी, ब्लेस्ड जो कैसी है, सौभाग्यशाली है, धन्य है, विद इनोसेंट ब्यूटी जो क्या है, इनोसेंट ब्यूटी से लदी हुई या सौभाग्यशाली प्रिय पत्नी के रिफ्लेक्शन को
निकलते हुए सूरज के प्रतिबिंब में देखने की कोशिश करता है कवि। कवि कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस तरह से हमारा ये स्टैंजा नंबर 159 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।